हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का हमारा न्यू चैप्टर, जिसमें डिस्कस करेंगे अपने वाक्यों का वर्गीकरण। इससे पहले वाले चैप्टर में अपने वाक्यों में देखा था कि वाक्य क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है, क्या विधेय होता है, क्या उद्देश्य होता है, और वाक्यों के वर्गीकरण का एक प्रकार जो कि रचना के आधार पर अपनों ने कर लिया था, जिसमें अपनों ने डिस्कस किया था कि रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो वाक्य होता है वो होता है सरल वाक्य या साधारण वाक्य। दूसरा वाक्य अपनों ने देखा था कि संयुक्त वाक्य क्या होता है, और तीसरा देखा था अपनों ने मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। तो आज के इस चैप्टर में अपने देखेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। देखिए स्टूडेंट, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। इससे पहले अपनों ने रचना के आधार पर वाक्य पढ़े थे। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, दोनों में अंतर देख लीजिए। वो रचना के आधार पर था और ये अर्थ के आधार पर है। इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद यदि आप प्रीवियस ईयर्स के किसी भी ऑल इंडिया एग्जाम में वाक्य से यदि कोई क्वेश्चन उठाते हो तो आपका क्वेश्चन 100% बन जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। इससे पहले वाली वीडियो और इस वीडियो को देखने के बाद आप कंप्लीट वाक्य को कर पाओगे। तो देखिए, वाक्य के आधार पर अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो वाक्य होता है वो है विधानवाचक वाक्य। कौन सा? विधानवाचक वाक्य है। दूसरा इच्छावाचक वाक्य है। इसको बाद में अपने करेंगे डिस्कस, पहले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। विधानवाचक वाक्य है, दूसरा इच्छावाचक वाक्य है, तीसरा आज्ञावाचक वाक्य है। कौन सा स्टूडेंट? आज्ञावाचक। और जो फोर्थ है वो है निषेधवाचक, जिसमें मना करना होता है, और आज्ञावाचक में आज्ञा लेनी होती है, और इच्छावाचक वाक्य में किसी भी वाक्य में इच्छा प्रकट की होती है। और पांचवा जो वाक्य है स्टूडेंट वो है प्रश्नवाचक वाक्य है, और छठा जो है वो है विस्मयादि बोधक वाक्य है, और जो सातवां है स्टूडेंट वो है संकेतवाचक वाक्य है, और आठवां है संदेहवाचक वाक्य है। तो सबसे पहले अपने डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, जो सबसे पहले है विधानवाचक वाक्य। कौन सा? विधानवाचक वाक्य। तो देखिए, विधानवाचक वाक्य क्या होता है? ऐसे वाक्य जिनसे किसी काम के होने या किसी काम के अस्तित्व का अपने को पता लगता हो स्टूडेंट, वो होता है विधानवाचक वाक्य। देखिए, विधान का मतलब होता है किसी चीज़ का अस्तित्व होना। विधान का मतलब है किसी चीज़ का अस्तित्व होना, किसी वस्तु का अस्तित्व होना, किसी व्यक्ति का अस्तित्व होना। तो ऐसे वाक्य जिनसे किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध मालूम हो, वो कहलाते हैं विधानवाचक वाक्य। देखिए, विधानवाचक वाक्यों को विधिवाचक वाक्य भी कहा जाता है। अब देखिए, विधानवाचक की अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन से ही अपने को बात पता चल जाती है कि ऐसे वाक्य जिनसे किसी काम के होने का या किसी के अस्तित्व का बोध पता चलता हो, वो कहलाते हैं विधानवाचक या विधि। विधि भी यही बताती है। विधि क्या बताती है? किसी चीज़ का होना, सिस्टमेटिक रूप से होना, क्या कहता है? विधिवाचक कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट। भारत हमारा देश है, इस चीज़ का अस्तित्व, यहाँ इसका प्रमाण अपने को बहुत सालों से पता है कि भारत एक आर्यवर्त देश था। हिंदुस्तान बना, भारत बना, सिंधु सभ्यता वगैरह वगैरह इसके नाम हैं। तो भारत होने के बहुत सारे प्रमाण हैं, बहुत सारे अस्तित्व हैं इसके। राम ने खाना खा लिया। देखो, राम ने खाना खा लिया, इसका अपने को प्रमाण पता चलता है। दूसरा, राम के पिता का नाम दशरथ है। ये अपने को रामायण से मालूम चलता है कि जो राम थे, अयोध्या के राजा थे, उनके पिता का नाम क्या? दशरथ। राधा स्कूल चली गई। अब देखिए, राधा जब स्कूल चली गई, स्कूल से पता चला कि राधा स्कूल आ गई। मनीष ने पानी पी लिया, अपने को बोध होता है कि मनीष ने पानी पी लिया। अयोध्या के राजा का नाम दशरथ है। अपने को पता था कि जो अयोध्या का राजा था राम, उनके पिता जो दशरथ थे वो अयोध्या के राजा थे। अपने को रामायण से मालूम चलता है। दूसरा है इच्छावाचक। नाम से पता चल रहा है कि ऐसे वाक्य हैं जिनसे हमें वक्ता की कोई इच्छा, कामना, आकांक्षा, आशीर्वाद आदि का बोध हो, वो वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। या ऐसे वाक्य
जिनमें कोई कर्ता की हमने कामना, इच्छा, आकांक्षा आदि की वो कामना करता है, आदि के बारे में पता चलता है उसके बारे में। दूधो नहाओ पूतो फलो, अपने किसी को आशीर्वाद देते हैं ना, मान लो कोई अपने गांव में जाते हैं तो बूढ़े बुजुर्ग के पैर छूते हैं तो बूढ़ा बुजुर्ग कहता है कि दूधो नहाओ पूतो फलो, तो उसने अपने को क्या दिया, आशीर्वाद दिया। तो इस आशीर्वाद, इस वाक्य में हमें आशीर्वाद झलक रहा है, इट मीन्स इच्छावाचक वाक्य है। नव वर्ष मंगलमय हो, अपने कहते हैं ना, अपने एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज भेजते हैं इंग्लिश, क्या कहते हैं, फॉरेन लैंग्वेज के थ्रू। यदि अपने 1 मार्च को, कई बंदे जो हिंदू नव वर्ष मनाते हैं तो वो 1 मार्च को नव वर्ष मंगलमय बोलते हैं, तो इसका मतलब है एक दूसरे को विश कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मतलब कामना कर रहे हैं कि आपका जो नव वर्ष हो वो बहुत अच्छा जाए, तुम्हारा कल्याण हो। एक तरह से वो आशीर्वाद दे रहा है अपने को कि तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। इट मीन्स वो कामना कर रहा है कि हमारी जो उम्र है वो लंबी जाए, वो अपने कहते हैं ना कि तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। एक तरह से उसने हमारे लिए क्या की, कामना की, हमें आशीर्वाद दिया। तो ऐसे वाक्यों से हमें किसका पता चलता है कि ये इच्छावाचक वाक्य हैं। कौन से वाक्य हैं, इच्छावाचक वाक्य हैं। और सबसे सिंपल जो वाक्य है ना स्टूडेंट, सबसे सिंपल वाक्य होता है विधानवाचक। कौन सा, विधानवाचक वाक्य है, जिनसे हमें किसका पता चलता है स्टूडेंट, मतलब किसी व्यक्ति के होने का या किसी व्यक्ति के अस्तित्व का पता चलता है, किससे, विधानवाचक वाक्य से। और सिंपल सा ही वाक्य स्टूडेंट कौन सा है, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि सिंपल सा ऐसा वाक्य जिनसे हमें किसी के अस्तित्व का बोध चले या किसी व्यक्ति के होने का पता चले। देखिए, राधा स्कूल चली गई, अब वो स्कूल बैठी है या घर से चली गई है, इट मीन्स हमें पता चल रहा है कि राधा कहाँ चलेगी, स्कूल चलेगी। भारत हमारा देश है। आपको कन्फ्यूजिंग हो रही कि आप इस वाक्य को कैसे फाइंड करोगे, तो जो सबसे सिंपल वाक्य है जिनसे हमें किसी के होने का पता चलता है, अस्तित्व का, तो राधा स्कूल चलेगी, वो स्कूल बैठी है, हमें वहाँ से उसके अस्तित्व का मालूम चल रहा है। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं अपने। नेक्स्ट वाक्य है आज्ञावाचक वाक्य, जो 3rd नंबर पर आता है। ऐसे वाक्य जिनमें आदेश, आज्ञा या अनुमति का पता चले। देखिए, इससे पहले अपने विधानवाचक वाक्य और इच्छावाचक वाक्य कंप्लीट कर चुके हैं। जो नेक्स्ट तीसरा वाक्य है वो है आज्ञावाचक। कई बार तो क्वेश्चन दे देता है, कहता है कि अर्थ के आधार पर निम्न में से कौन सा वाक्य नहीं है, तो वो 3 वाक्य दे देगा, इच्छावाचक, आज्ञावाचक और विधानवाचक। चौथा अपने को दे देगा सरलवाचक। देखिए, सरल वो है रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर नहीं। आपको इनके नाम भी याद होने चाहिए स्टूडेंट। तो ऐसे वाक्य हैं जिनसे आदेश, आज्ञा या अनुमति का पता चले। देखिए, ऐसे वाक्य हैं जहाँ से अपने को एक संकेत मिले, किसका, कि कोई हमें आज्ञा दे रहा है या कोई हमें अनुमति दे रहा है या कोई हमें आदेश दे रहा है। ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, आज्ञावाचक वाक्य। अब देखिए, वहाँ जाकर बैठिए, तो किसी ने हमें कहा ना, किसी ने हमें आदेश दिया कि आप वहाँ जाकर बैठिए। अब क्लास में टीचर हमें क्या कहते हैं, बच्चों को प्लीज़, या कह सकते हैं कि शांति बनाए रखिए। प्लीज़ का तो नहीं, शांति बनाए रखिए। उसने अपने को क्या दिया, आदेश दिया टीचर ने, कृपया अपनी मदद स्वयं कीजिए। तो उसने एक तरह से अपने को क्या दे दी, आदेश दे दिया या आज्ञा दी, या कुछ भी कह सकते हैं, आदेश दिया, आज्ञा दी, या कह सकते हैं अनुमति दी कि कृपया अपनी मदद स्वयं करिए। या अपने किसी बड़े ऑफिसर की ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिसर हमें क्या कहता है कि बैठिए, तो उसने अपने को क्या की, अनुमति दी, कृपया शांति बनाए रखें। वही बात क्लास में टीचर कहता है कि शांति बनाए रखें, उसने अपने को आज्ञा दी, ऑर्डर दिया, कैसा भी इंडिकेशन दिया, तो अपने को क्या कर दिया, अपने उसके ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, तुम वहाँ जा सकते हो। एक तरह से उसने अपने को ऑर्डर दिया कि तुम वहाँ जा सकते हो। पहला अपनों कर लिया विधानवाचक स्टूडेंट। दूसरा जिसमें इच्छा हो, दूधो नहाओ पूतो फलो, नव वर्ष मंगलमय हो, तुम्हारी यात्रा अच्छी बीते, जहाँ से इच्छा का, आकांक्षा का, आशीर्वाद का बोध होता हो। तीसरा था आज्ञा का, वहाँ जाकर बैठिए, चुप होकर बैठिए, क्लास से निकल जाइए। ये सारे के सारे इंडिकेट आज्ञा, आदेश, अनुमति के बारे में बताएं, उसे आज्ञार्थ या आज्ञावाचक वाक्य बोलते हैं। निषेध, निषेध मिस होता है स्टूडेंट, मना करना। तो ऐसे वाक्य जिनसे अपने को ना होने का बोध हो, जैसा कि
जमीन इसके नाम से पता चल रहा है। देखिए नाम से ही इसके पता चल रहा है कि मना होने का बोध हो। ऐसे वाक्य जिनसे किसी काम के ना होने या न करने का बोध हो। तो जिन वाक्यों से कार्य के निषेध का बोध होता है वो निषेध वाक्य वाचक चलते हैं। मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, तो इस लाइन से हमें खाना न खाने का, न होने का बोध हो रहा है। आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, आज हम स्कूल नहीं जाएंगे। राम आज स्कूल नहीं जाएगा, रमन आज खेलने नहीं जाएगा। इट मीन्स नेगेटिव वाक्य है। जिन वाक्यों से न होने का बोध मालूम हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य बोला जाता है। आज रावण राम को नहीं मारेगा, रावण आज सीता का अपहरण नहीं करेगा। तो जहाँ से नहीं का बोध हो, न का बोध हो, वो सारे के सारे वाक्य कौन से होंगे? निषेधवाचक वाक्य है। आज भारत में लॉकडाउन और नहीं बढ़ेगा, तो लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा, तो नहीं वाले वाक्य कौन से होते हैं? निषेधवाचक वाक्य है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट अपने। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक वाक्य। ये तो बहुत इजी है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो, जिस वाक्य में उत्तर मिलने की उम्मीद हो, उसको बोला जाता है प्रश्नवाचक वाक्य है। और इसकी सबसे सिंपल पहचान है कि जिस वाक्य के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा वो प्रश्नवाचक वाक्य होगा। तुम कौन हो? अब अपने को उत्तर मिल रहा है ना कि मैं एक अध्यापक हूँ, तो आंसर आ रहा है मैं एक अध्यापक हूँ। भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? तो कौन होगा, कौन, कौन, क्या, किसे, कहाँ। जब W से अपने कह सकते हैं कौन, कहाँ, क्या, किसे, किसको, इन चीज़ों का जब आंसर मिले ना तो वो क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य है। तुम कौन से देश में रहते हो? अब देखिए तुम कौन से देश में, लास्ट में क्या लगा हुआ? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो स्पष्ट हो रहा है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तुम कौन से देश में? भारत आंसर मिला। राम रावण का वध कब करेगा? ये कब करेगा ये तो पता चलेगा कब करेगा। बसंती कब नाचेगी? जब उसकी इच्छा होगी। कब का आंसर तो बसंती के पास है भाई साहब, और किसी के पास तो है नहीं। हनुमान भगवान संजीवनी लेने कब जाएंगे? जब लक्ष्मण को तीर लगेगा। यह फिल्म कब खत्म होगी? जब इसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, क्लाइमैक्स आ जाएगा। तुम क्या खाना पसंद करोगे? देखिए क्या, कब, 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 किसे, किसको, क्या, कौन, ये सारे अपने को किसकी ओर इंडिकेट करते हैं? किसकी ओर संकेत करते हैं स्टूडेंट? प्रश्नवाचक चिन्ह की ओर संकेत करते हैं। ऐसे वाक्य जिनसे किसी के प्रश्न होने का पता चले। तो मैंने बताया था जिनसे प्रश्न होने का पता चले उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक। देखिए विस्मयादि का अर्थ होता है एक तरह से मतलब हैरान कर देना, चाहे वो किसी का भी भाव हो, चाहे वो शोक का भाव हो, घृणा का भाव हो, अत्यधिक खुशी का भाव हो, स्तंभता का बोध हो, आश्चर्यता का बोध हो। इट मीन्स एक तरह से झटका देना शरीर को। कहते हैं ना, हाय बिल्ली सारा दूध पी गई। तो बिल्ली सारा दूध पी गई तो कितनी उफ, ओ माई गॉड की इंडिया मैच जीत गई, तो खुशी का भाव हो रहा है। बिल्ली दूध पी गई, आश्चर्य का बोध हो रहा है। ऐसे वाक्य जिनसे हमें आश्चर्य, शोक, घृणा, अत्यधिक खुशी, स्तब्धता का बोध हो, ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक कहते हैं। और इनमें एक सिंबल लगा होता है विस्मयादि बोधक का, इस प्रकार का लाइन और नीचे डॉट लगा हुआ है। जैसे प्रश्नवाचक के पीछे ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, इसमें विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा होता है। और इससे अपने पहचान सकते हैं कि ये विस्मयादि बोधक वाक्य है। ओह कितनी ठंडी रात है। तो देखिए हैरानी वाली बात है ना, कितनी ठंडी रात है। और यहाँ अपने को सिंबल भी दे रखा है विस्मयादि बोधक का। बल्ले हम जीत गए, खुशी वाला वाक्य है। हाय बिल्ली सारा दूध पी गई, तो हैरानी वाला वाक्य है। उसके बाद कहाँ भारत जीत गया, कहाँ भारत जीत गया, एक तरह से अपने पूछ रहे हैं विस्मयादि बोधक के, अरे तुम कब पहुँचे। तो ये सारे के सारे इंडिकेट कहाँ करते हैं? अपने को करते हैं विस्मयादि बोधक की ओर। जहाँ विस्मयादि बोधक का सिंबल लगा हो वो कौन सा वाक्य होगा? विस्मयादि बोधक वाक्य है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं अपने।
नेक्स्ट वाक्य है संकेत वाचक वाक्य। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये संकेत वाचक वाक्य ये नहीं कि हमें किसी का संकेत मालूम चलता हो। संकेत वाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर डिपेंड हो, मतलब जिनसे दूसरी क्रिया कहीं ना कहीं पहली क्रिया पर निर्भर होती हो, कि दूसरा कोई काम, सरल शब्दों में कहूं कि दूसरा कोई काम कहीं ना कहीं पहले काम पर निर्भर होगा। यदि पहला काम अच्छा हुआ तभी दूसरा काम अच्छा होगा, उसे बोलते हैं संकेतवाचक वाक्य। अगर तुम परिश्रम करते हो तो आज सफल हो जाते। देखिए अगर तुम आज सफल होते तो इसकी मेहनत क्या करनी पड़ती, तुम्हें पहले करनी पड़ती। तो आज का ये सफल होने का जो परिणाम है ये तुम्हारे पहले परिश्रम पर अटका हुआ है। यदि तुम परिश्रम अच्छा करते तो सफल होते, अन्यथा फेल हो गए तुम। अगर बारिश अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। देखिए अगर फसल अच्छी होती है तो कहीं ना कहीं ये किस पे निर्भर है, जो पहले बारिश हुई थी। यदि बारिश होती तो फसल होती, अदरवाइज फसल नहीं हुई। अगर आज तुम जल्दी उठ जाते तो स्कूल के लिए लेट नहीं होते। अब ये स्कूल के लिए लेट हुआ है, कहीं ना कहीं इस काम का, ये काम जो निर्भर है स्कूल होने का, ये किस पे लेट है, अपने लेट उठे। यदि जल्दी उठते तो ईजिली पहुंच जाते। अगर तुम थोड़ा और तेज चलते तो बस नहीं छूटती। अब देखिए बस छूटी है, कहीं ना कहीं ये निर्भर किस पर कर रहा है, पहले वाली बात पर। अगर अपने तेज चलते तो बस नहीं छूटती। अगर तुम समय बर्बाद नहीं करते तो तुम्हारा ये हाल नहीं होता। आज जो ये मेरी सिचुएशन है, जो मेरी कंडीशन है इतनी बेकार, वही बात है। आज तुम यदि प्रयास नहीं करोगे तो तुम नौकरी नहीं लगोगे, और तुम नौकरी नहीं लगोगे तो तुम्हें कोई छोकरी नहीं देगा, और सिचुएशन इतनी बेकार हो जाएगी। और आपको पता है कि भारत बहुत अच्छी कंडीशन में है आजकल। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसकी वजह से है, क्यों है। तो भाई सिक्योर होने के लिए हर कोई भाग रहा है, तो प्लीज़ आप भी प्रयत्न कीजिए। यदि तुम सिक्योर नहीं होगे तो इसका रीज़न तुम्हारा आज होगा, क्योंकि तुमने आज मेहनत नहीं की। तुम आज मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें आज नहीं उसका फल मिलेगा। 2025, 2028, 2030 में पता चलेगा कि काश उस टाइम मैं किसी की बात मान लेता तो आज मैं सफल हो जाता। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे कल का जो परिणाम है तुम्हारे आज के या तुम्हारे यस्टरडे पर डिपेंड है, तुम्हारे बीते हुए कल पर डिपेंड है। नेक्स्ट देखते हैं अपने। नेक्स्ट है संदेहवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे किसी प्रकार के संदेह या संभावना का बोध होता है। देखिए ऐसे कुछ वाक्य दिए होंगे जहाँ से हमें डाउट लग रहा है कि ये काम होगा या नहीं होगा, ये हम होंगे या नहीं होंगे, ये कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम जीतेंगे या हारेंगे। जहाँ अपने को 0.1000% भी डाउट होना तो वो संदेहवाचक वाक्य होते हैं। आज बहुत तेज़ बारिश हो सकती है। देखिए हुई तो नहीं ना, हम उम्मीद जता रहे हैं। जहां आपको उम्मीद हो, जहां आपको हल्का सा भी संभावना हो, जहां आपको हल्का सा भी संदेह हो, डाउट हो, वहां कौन सा वाक्य होता है, वहां होता है संदेहवाचक वाक्य है। शायद आज राम रावण का वध कर देगा, शायद। देखिए जिस वाक्य में शायद लगा हो, संभवत लगा हो, काश लगा हो, देखिए अपने कह सकते हैं कि ऐसे वाक्य जहाँ से संभावना, शायद, ऐसे वर्डों का पता लगता हो वो संदेहवाचक वाक्य होंगे। संभवत वह सुधर गया। अब देखिए संभवत मतलब उम्मीद कर रहे हैं अपने वो सुधर गया होगा, लेकिन अपने को क्या पता वो सुधरा या नहीं सुधरा। शायद वह अभी तक नहीं पहुंचा। शायद अपने को क्या मालूम है पहुंचा या नहीं पहुंचा, अपने तो गैस कर रहे हैं, संदेहवाचक ले रहे हैं, शायद वो पहुंचा ही ना हो। तो ये थे स्टूडेंट हमारे 8 अर्थ के आधार पर वाक्य हैं। तो देखिए स्टूडेंट अर्थ के आधार पर हमारे 8 वाक्य थे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहला वाक्य था विधानवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे हमें किसी काम के होने या किसी काम के अस्तित्व के होने का पता चले। इट मीन्स ऐसे वाक्य जिससे किसी बात का अपने को स्पष्टीकरण मिल रहा हो कि भाई मैंने आपको वाक्य का एक चैप्टर करवाया, तो मैंने चैप्टर करवाया, आपको कहाँ से पता चला कि आप ये चैप्टर देख रहे हो। राम ने रावण को मारा या उसका वध किया, ये कहाँ से पता चला, रामायण से पता चला। सीता ने खाना खा लिया,
कहीं से तो अपने को इंडिकेशन मिल रही है, या सीता ने बताया होगा, सीता की माँ ने बताया होगा, सीता के बहन ने बताया होगा, सीता के पिता ने बताया होगा, सीता के दोस्तों ने बताया होगा, किसी ने तो बताया होगा सीता ने खाना खा लिया। इच्छावाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे हमें इच्छा, कामना, आकांक्षा, आशीर्वाद का पता चले, ऐसे वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य बोला जाता है। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, वो आशीर्वाद दे रही है, कामना कर रही है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं वो सारे के सारे सरकारी नौकरी लग जाएं। तो देखिए, मैंने भगवान से प्रार्थना की, आशीर्वाद दिलाया, आपके लिए कामना की आप सरकारी नौकरी लग जाएं। आज्ञावाचक वाक्य है, तो ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, अनुमति, आदेश का पता चलता है। तो एक कर्मचारी या एक ऑफिसर अपने पियोन को कहता है कि जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ, तो उसने पियोन को क्या कहा? आदेश दिया पानी लाने के लिए। और मैं आपको आदेश देता हूँ कि मेरी वीडियो को तुम बिल्कुल गौर से देखना, यदि तुम देखोगे तो तुम्हारा एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, आदेश दे रहा हूँ। निषेधवाचक वाक्य है, ऐसे वाक्य जिनसे अपने को क्या कहता हो, ना होने का पता चले, उसे बोलते हैं निषेधवाचक वाक्य। इट मीन्स कह सकता हूँ कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा, मुझे बहुत तेज़ बुखार है, तो न जाने का भाव हो रहा है, जहाँ से न होने का भाव पता चले। मैं आज नहीं नहाऊँगा क्योंकि बहुत सर्दी है, मैं आज बाहर नहीं जाऊँगा क्योंकि कोविड-19 बहुत फैला हुआ है। प्रश्नवाचक वाक्य हैं, ऐसे वाक्य जिनसे किसी प्रश्न के होने का बोध चले और जिसके लास्ट में ये वाला सिंबल लगा हो प्रश्नवाचक, वो प्रश्नवाचक होते हैं। क्या भारत में पहले वाली स्थिति आ जाएगी क्या, जहाँ से क्या, कैसे, कब, किसे, किसको का पता चले, उसे बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या इस वीडियो को देखने के बाद आप वाक्य के प्रश्न कर पाओगे? हाँ या ना में उत्तर होगा। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक, जिनसे अचंभित, शोक, खुशी का बोध चले। तो हाय आज मैंने अक्षय कुमार को देखा, तो कितने ज़ोर से वो लड़की कोई बोलती है अपने फ्रेंड को, हाय आज मैंने जॉन इब्राहिम को देखा, तो जहाँ से विस्मयादि के चिन्ह पता चले। ओ तेरी, आज तो सचिन तेंदुलकर ने 100 लगा दिया, तो जहाँ से आश्चर्य का बोध होता हो। संकेतवाचक, दूसरे वाला वाक्य पहले वाले वाक्य पे डिपेंड हो, उसे बोलते हैं संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य क्या है? यदि अपने मेहनत करेंगे तभी सफल होंगे, सफलता कहाँ से जुड़ी हुई है? अपनी मेहनत से। और संदेहवाचक, जहाँ हल्का सा भी डाउट हो, संभावना हो, या कह सकते हैं थोड़ी सी भी उम्मीद हो, शायद आज DSSB TGT की पोस्टों को आउट कर दे, मतलब निकाल दे शायद, तो यहाँ से शायद का झलक रहा है, तो ये होता है संदेहवाचक वाक्य। ये थे स्टूडेंट हमारे कुछ कह सकते हैं कि अर्थ के आधार पर 8 वाक्य हैं, रचना के आधार पर आप 3 वाक्य कर चुके हो। इट मीन्स मेरी तरफ से आपने एक तो वाक्य का पूरा टॉपिक कर लिया। इसके बाद अब जितने भी क्वेश्चन हैं आपको मैं ग्रुप में दे दूंगा, आप उसे सॉल्व कर सकते हो ईजिली से। धन्यवाद।